और टिकटॉक से कैसे अर्निंग की जाती है वो आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि टिकटॉक को स्क्रॉल करके हम शायद कोई अर्निंग का शॉर्टकट तरीका निकाल लें। तो देखिए, शॉर्टकट तरीक़ेकार आपको लॉन्ग टाइम नहीं लेके चलते हैं, वो जस्ट थोड़े से टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये तरीक़ेकार ऐसा ऑथेंटिक है जो आपको एक स्किल आपके अंदर डेवलप करेगा। इसको सीखने के बाद आप दुनिया की किसी भी मार्केट प्लेस में ईजिली काम कर सकते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कहा सुना माफ़ और मैं हूं मोहम्मद आसिम खान। नाज़रीन, ऐसा पॉइंट है जिसकी तरफ आप सबकी जो अटेंशन है वो ज़रूरी थी। बात दरअसल ये है कि एक ज़माना था कि रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे रोज़गार के, लोग फ़ीमेल्स को काम करने नहीं दिया करते थे और बड़ा मायूब समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे जिद्दत आती रही, हमारी माओ हमारी बहनों ने कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया और उस कंट्रीब्यूशन का नतीजा ये है कि आज माशरा अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक प्रॉस्पर होता जा रहा है, फल रहा फूल रहा है। और रही बात कि इसके अंदर चार चांद लगाए किसने, इसके अंदर चार चांद लगाए सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया जब से आया है तो लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन कुछ लोग उसको बड़ा मिसयूज़ करते हैं, यानी कि टाइम वेस्ट करते हैं, और कुछ लोग इससे अर्निंग भी करते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी पर्सनैलिटी के पास मौजूद हैं जो सिखा रही हैं स्टूडेंट्स को कि किस तरह आप टाइम ज़ाया करने से बच सकते हैं, किस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी स्किल्स को जो है उजागर कर सकते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ मिस माहीन की, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। दरअसल बात यह है कि लोग जानना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, लोग पूछते हैं कि ऐसे क्या तरीक़ेकार हैं, ऐसे क्या हुनर हैं कि वो घर बैठ के अर्निंग कर सकें, वो पैसा कमा सकें। जो टिकटॉक वो यूज़ कर रहे होते हैं सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए, उससे वो किस तरह अर्न कर सकते हैं। तो आज ये आप सबको बताएंगी, तो क्या कहेंगी आप, थोड़ा सा बताएं लोगों को। पहले अपने बारे में बताएं, आप क्या कर रही हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, उसके बाद बताएं कि उनको क्या करना है। अच्छा, मैं एज अ फ्रीलांसर 2 ईयर्स से काम कर रही हूँ। पहले मैं अमेज़ॉन के मार्केट प्लेसेस पे काम करती थी। उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, अब अमेज़ॉन पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो हमें अपना थोड़ा सा रोड मैप चेंज करना चाहिए। फिर मैंने टिकटॉक शॉप को एक्सप्लोर किया। इसके अलावा मैं लोगों की लोकल ब्रांडिंग में हेल्प करवाती हूँ, लोकल ब्रांड को प्रमोट करती हूँ। मेरी अपनी एजेंसी है इन्फ्लुएंसिटी हब के नाम से, उसमें मैंने डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया है और उनसे मैं प्रोमोशनल वीडियोज़ क्रिएट करवाती हूँ लोकली बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। और टिकटॉक से कैसे अर्निंग की जाती है वो आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि टिकटॉक को स्क्रॉल करके हम शायद कोई अर्निंग का शॉर्टकट तरीका निकाल लें। तो देखिए, शॉर्टकट तरीक़ेकार आपको लॉन्ग टाइम नहीं लेके चलते हैं, वो जस्ट थोड़े से टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये तरीक़ेकार ऐसा ऑथेंटिक है जो आपको एक स्किल आपके अंदर डेवलप करेगा। इसको सीखने के बाद आप दुनिया की किसी भी मार्केट प्लेस में ईजिली काम कर सकते हैं, क्योंकि एक मार्केट प्लेस पर आपको काम करना आ गया ना, तो आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे ईजिली काम कर सकते हैं। तो टिकटॉक शॉप ऐसी मार्केट प्लेस है जैसे लाइक अमेज़ॉन है, वॉलमार्ट है, एटसी है, जो हम गोरों की मार्केट कहते हैं, अंग्रेज़ों की मार्केट कहते हैं। पाकिस्तानी मार्केट नहीं है ये अंग्रेज़ों की मार्केट है। तो यहाँ पे हम उनके अकाउंट्स एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हैंडल करते हैं। जैसे लोगों को पता होगा कि अमेज़ॉन पे जैसे अकाउंट्स हैंडल किए जाते थे, अमेज़ॉन के वीएज होते थे, तो अब टिकटॉक शॉप के वीएज हम रेडी करवाते हैं। और उसमें होता ये है कि हम A to Z अकाउंट हैंडलिंग सिखाते हैं, हम प्रोडक्ट सोर्सिंग सिखाते हैं कि प्रोडक्ट कैसे सोर्स करेंगे, कैसे हंट करेंगे, कैसे उसको लिस्ट करेंगे और क्लाइंट को अप्रोच कैसे करेंगे, मतलब क्लाइंट तक हम पहुँचेंगे कैसा, क्लाइंट की क्यूरी को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक और बेनिफिशियल चीज़ ये है कि हम यहाँ पे वो मेंटोरशिप सपोर्ट करते हैं कि कोर्स करके हमारे पास से जाने के बाद हम उसको छोड़ नहीं देते कि आपने कोर्स कर लिया, हमारा आपका ताल्लुक़ ख़त्म। ऐसा नहीं है। हमारा मोस्ट बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि जब तक वो एक स्टेज पे अर्निंग के खड़े नहीं हो जाता बच्चा, जब तक हम उसके साथ उसकी सपोर्ट में खड़े रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जो बच्चा आपके पास आता है एज ए स्टूडेंट, तो वो क्या घर बैठकर भी ये लर्न कर सकता है या इसको ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि वो आपके ऑफिस या आपके सेंटर आए? नहीं, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को सूटेबल होता है कि वो ऑन कैंपस फेस टू फेस फिजिकल क्लासेस लेने को प्रेफर करते हैं, तो वो इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जॉब इश्यूज़ होते हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं जो नहीं निकल सकती, तो उनके लिए हम ऑनलाइन पूरी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि मैं समझ लें कि मैं उस आम आवाम में से हूँ, उस जनता में से हूँ जो मुझे भी लर्न करना है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सीखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर क्या होगी, उसकी टाइमिंग क्या होगी, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, कितना मतलब डे के अंदर कितना टाइम सर्व करना पड़ेगा, या इसके अंदर हफ्तों लगेंगे या महीनों लगेंगे, ये थोड़ा बताएं।
अच्छा, बिल्कुल बताती हूँ। देखिए, जहाँ तक इसके फ़ीसेस के ताल्लुक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो कुछ ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्ट तो जस्ट आप अपनी सेल्फ पे कर रहे हैं एक स्किल को सीखने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट का मैं चैलेंज कर सकती हूँ पूरे पाकिस्तान में कि जिस प्राइसेस पे मैं ये कोर्सेज़ करवा रही हूँ, तो उसपे कोई भी नहीं करवा रहा। क्योंकि मेरा मकसद कोर्सेज़ करवा के कमाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि लोग कोर्स करके कुछ अर्न कर लें, सीख लें। क्योंकि अगर मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूँगी ना, तो यहाँ पे गवर्नर सिंह वाला हिसाब किताब हो जाएगा। गवर्नर हाउस में जो हुआ है, बहुत सारे लोग आएँगे तो पोटेंशियल उनमें कुछ भी नहीं होगा, सीखना उनको कुछ भी नहीं है, एक क्लास लेके वो छोड़ देंगे। तो फ़ीसेस मैंने सिर्फ उनके लिए रखी है कि वो लोग जब अपना पे करते हैं ना, तो टाइम भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं। तो फ़ीस रखने का रीज़न सिर्फ ये है, बाकी रीज़न मेरी अर्निंग बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो नहीं, एक मिनट रुक जाइए। आपने जो बात कही है, देखिए ये बात वही लोग करते हैं जो मतलब यानी कि नेशन को सर्व करना चाह रहे होते हैं। और जहाँ तक बात है कि लोग जब पैसा कुछ खर्च करते हैं तो थोड़ी अटेंशन भी देते हैं। इससे मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है दूसरी जगहों पे जहाँ पे फ्री में हो रहा था उस क्या पोजीशन होती है। हाँ, तो फ्री में होने के से होता ये है कि लोगों की अपनी तवज्जो होती ही नहीं है उस तरफ, और वो मेयार भी नहीं मिल सकता क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में आ जाते हैं ना। अच्छा, ड्यूरेशन इसकी है कि अमूमन जो है कोर्सेज़ 3 मंथ्स तक लेके जाते हैं इंस्टीट्यूट। लेकिन हमारा मिशन ये है कि वही कोर्सेज़ जो 3 महीने तक लंबा टाइम लेके जा रहे हैं, उसको हम 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर दें। उससे होगा ये कि आगे के जो 2 महीने ना, वो स्किल्स को पॉलिश करने में आप लगा देंगे, तो आप बहुत ज़्यादा अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और बहुत जल्दी इस काबिल हो सकते हैं कि आपको जो चीज़ें 3 महीने के बाद समझ में आनी थी, वो आपको 1 महीने में समझ में आ जाएगी और 2 महीने में आप अपने आप को पॉलिश कर लेंगे। तो हमारा मिशन ये है कि इसको 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर दें। अच्छा, अब मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगा। एक स्टूडेंट, एक बच्चा जो आपको टाइम देता है 3 महीने का और प्रॉपर अपने आप को पूरी अटेंशन के साथ वो लर्न करता है, तो आप क्या समझती हैं वो सीखने के बाद, अपने आप को इन करने के बाद वो क्या अर्निंग कर सकता है? अच्छा, अर्निंग की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन मैं अर्निंग के बता सकती हूँ कि एक एस्टिमेट कितना होता है। अगर एक टिकटॉक शॉप का अकाउंट या एक अमेज़ॉन का अकाउंट, कोई भी अकाउंट आप हैंडल करते हैं अंग्रेज़ों के, यूएस के, यूके के, तो उसमें मिनिमम आपकी सैलरी होती है $200, जो इस वक्त पाकिस्तानी हिसाब से 55,000 से अबव बनती है। डॉलर ऊपर जाएगा तो सैलरी भी ऊपर जाएगी, तो ये तकरीबन 60,000 तक भी इजीली अभी गई थी। तो $200 मिनिमम चार्जेस हैं। इसके अलावा जो है, अगर परसेंटेज बेसिस पे आते हैं तो 30-40% पे भी ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है और एक दिन में एक बंदा ईजिली 4 अकाउंट हैंडल कर सकता है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, 200 से तो $800 हो गए। तो जी माहिन, थैंक यू वेरी मच। आपने सुनी नाजरीन कि कितनी ज़बरदस्त बात है कि लोग जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, वो इस टाइम वेस्ट करने के बजाय इससे अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं टाइम टू टाइम, जैसे जैसे इन्वेंशन होती जा रही है, जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती जा रही हैं। और इस तरह के लोग अभी मौजूद हैं जो सर्व करना चाहते हैं, जो आपको टीच करना चाहते हैं प्रॉपर अंदाज में। आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी देखने वाले हैं इस वक्त और सुनने वाले हैं, वो सोच रहे होंगे कि अभी तक कोई इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं दी, कोई सेंटर का नाम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। देखते रहिए कहा सुना माफ। बहुत शुक्रिया।